हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स डिफाइन में। हाल ही में सीबीएसई ने एक अनाउंसमेंट की है जिसके अंतर्गत उन्होंने जो मैथमेटिक्स जो सिलेबस है 11th-12th क्लास का उसको रिड्यूस किया है बाय 30%। इसका मतलब क्या है, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हुए हैं। सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक एंड आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। In this video session, firstly, we will discuss 12th mathematics syllabus, which was released on 7th of July 2020, and then we will discuss about 11th class mathematics syllabus, which topics are deleted and omitted. So, firstly, we will discuss 11th class 12th mathematics syllabus. We have generally 6 units. Namely relation and functions, algebra, calculus, vector and 3-dimensional geometry, linear programming and probability. यहाँ पर जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं इस बार उन्होंने सीबीएसई ने इनको रेड्यूस कर दिया है। आप देख सकते हैं जब जो नोटिफिकेशन आया था या जो सिलेबस आया था अप्रैल में, वहाँ पे जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो कितने थे, 30, 50, 80, अगेन 30, अगेन 20 and then 30. Overall number of lecture or number of period will be 240. But recently CBSE has revised its syllabus और इसके अंदर उन्होंने जो नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं उनको उन्होंने रेड्यूस किए हैं। और चलिए वो देख लेते हैं। फॉर रिलेशन एंड फंक्शन 17, फॉर algebra it will be 35, for calculus it will be 56, for vector and 3-dimensional it will be 26, for vector and 3-dimensional it will be 13, and for probability it will take 20 lectures. So overall now the total lectures will be 168, and आपकी जो मार्किंग रहेगी वो सेम रहेगी। 80 नंबर्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। क्लियर? सो लेट वी सी कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे उन्होंने ओमिट किए हैं। अगर हम बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन की, तो यहाँ पर आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन टॉपिक रहेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन इस बार सीबीएसई ने रखा है। 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन तक सीबीएसई ने इस बार सिलेबस में इंक्लूड किया है। कंपोजिट फंक्शन जो हैं उनको इस बार डिलीट कर दिया गया है, कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन को। देन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे इस बार जो इंक्लूडेड है वो है डेफिनेशन, रेंज, डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यहाँ पर इस बार ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सब डिलीट कर दिया गया है। देन इन यूनिट सेकंड एल्जेब्रा, यहाँ पर जो आपका जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा मैट्रिक्सेस, इसमें जो इंक्लूडेड है वह है कॉन्सेप्ट्स, नोटेशन, ऑर्डर, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन विद अ स्केलर, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसके अलावा यहाँ पर इंक्लूड किया है नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस whose प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पर इन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्सेस को इन्होंने एक्सक्लूड किया है। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो मैट्रिक्सेस को भी इन्होंने डिलीट कर दिया है। इन्वर्टिबल अगेन मैट्रिक्सेस को इन्होंने इंक्लूड किया है, और यहाँ पे जो प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, इस टॉपिक को भी उन्होंने डिलीट कर दिया है। क्लियर? और यहाँ पे नंबर ऑफ लेक्चर्स जो होंगे फॉर रिलेशन फंक्शन इट विल बी
it will be 9 lectures, and for inverse trigonometry will be reduced to 8 lectures, 8 periods, and for matrices it will take 17 lectures instead of 25. अगेन डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट है उसको एक्सक्लूड किया है, एंड यहाँ पे जो टॉपिक है कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स, ये भी इस बार सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं करंट सेशन के लिए. देन योर यूनिट 3 फॉर कैलकुलस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट जो लास्ट टॉपिक है आपका रूल्स एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम्स and their geometric interpretations are deleted, and in application of derivatives की बात करें तो यहाँ पे जो rate of change of इसको exclude कर दिया गया है. then uses of derivative इन अप्रोक्सीमेशन, ये भी आपके इस बार इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ये टॉपिक्स इन्होंने हटा दिए हैं. देन अगर अपन इंटीग्रल्स की बात करें तो इंटीग्रल्स में जो ये लास्ट पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस cx होल dx, इसको इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है. एंड देन अलॉन्ग विद डेफिनेट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ सम. देन अगेन हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात करें तो यहाँ पर जो टॉपिक है आपका एरिया बिटवीन एनी टू अबव सेड कर्व्स, द रीजन शुड बी क्लियरली आइडेंटिफिएबल, इस टॉपिक को इन्होंने एक्सक्लूड किया है. और अगर अपन टॉपिक की बात करें डिफरेंशियल इक्वेशंस की तो यहाँ पर इन्होंने formation of differential equation whose general solution is given, इस टॉपिक को इन्होंने ओमिट कर दिया है. अलॉन्ग विद दैट आपका ये वाला पार्ट भी एक्सक्लूडेड है, इस बार ये इंक्लूडेड नहीं रहेगा. अलॉन्ग विद दिस टाइप dx बाई dy प्लस py इक्वल्स टू q, ये टॉपिक भी आपके नहीं रहेगा. देन अगर हम बात करें नेक्स्ट इन वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इस टॉपिक को इन्होंने सीबीएसई ने इस बार डिलीट कर दिया है. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को उन्होंने इस बार डिलीट कर दिया है. एंड देन अगर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ पर एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 प्लेन्स, अ लाइन एंड अ प्लेन को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है. डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन इंक्लूडेड है, उसको डिलीट नहीं किया है उन्होंने इस बार. देन योर लास्ट लीनियर प्रोग्रामिंग, तो लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें तो सीबीएसई ने इसमें से जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग है, इस टॉपिक को इन्होंने डिलीट किया है. देन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में आपका जो ये मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक को इन्होंने पूरा एक्सक्लूड कर लिया है. सो अगर समरी की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक टेबल भी बना रखी है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि यूनिट फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन में, रिलेशन एंड फंक्शंस टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक को इन्होंने सीबीएसई ने इस बार डिलीट कर दिया है. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आए. अगेन फॉर द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स अगेन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके, next is your
पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन और टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस, ये ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस कैसी होती है, आपका क्वेश्चन की मार्किंग किस तरह से रहेगी, क्योंकि जो मार्क्स सीबीएसई ने इस बार मार्क्स को रिड्यूस नहीं किया है, सिर्फ जो कंटेंट है, टॉपिक का कंटेंट जो होता है सब्जेक्ट का, उसको रिड्यूस किया है, लेकिन मार्किंग वो की वो रहेगी। तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियरली आंसर मिल जाएगा। देन now we will discuss class 11th mathematics syllabus, and as you see we have 6 units, and यहाँ पर भी मार्किंग में कोई चेंज नहीं हुआ है, जो मार्क्स पहले थे वो कि वो सेम है, बट यहाँ नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है या जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो अगेन रेड्यूस हो गए। तो यहाँ अगर बात करें सेट एंड फंक्शंस की, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं वो हैं 43। एलजेब्रा के लिए जो लेक्चर्स हैं वो 70 से घटाकर 41 कर दिए गए हैं। फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट विल बी नाउ 33, एंड फॉर कैलकुलस वी हैव 30 lectures, and for मैथमेटिकल एक्चुअली मैथमेटिकल जो रीजनिंग टॉपिक है वो इस बार ओमिट कर दिया गया है, तो इसको हम हटा देते हैं। एंड जो आपका कैलकुलस जो पार्ट है वो आपका 7 नंबर का होगा, जो पहले 5 नंबर का होता था, अब उन्होंने 7 मार्क्स अलॉट कर दिए गए हैं। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें, जो आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं वो घटकर हो गए हैं 21। सो अगर आप टोटल करते हो तो अगेन जो आपके नंबर ऑफ पीरियड्स रहेंगे इस बार वो 1 मिनट, वो आपके चेंज हो जाते हैं 242 टू 168। एंड हाँ, ये है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, एंड एग्ज़ाम होगा वो 80 नंबर का होगा, एंड अगेन आपका जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो टोटल 20 नंबर्स का होगा, और दोनों मिलाकर हो जाएंगे आपके 100 मार्क्स। नाउ लेट डिस्कस द टॉपिक्स, कि इस बार कौन कौन से टॉपिक्स 11th मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें से ओमिट किए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो इस बार इन्होंने डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इसको इन्होंने ओमिट किया है। जब हम रिलेशन एंड फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर सम, सबसे बॉटम लाइन, सम एंड डिफरेंसेस, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ ए फंक्शंस को इन्होंने डिलीट किया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इन्होंने एट द बॉटम लाइन अगर बात करें तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, एज यू सी हियर, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन of type sin y equals to sin a, cos y equals to cos a, tan y equals to tan a, इसको एक्सक्लूड कर दिया है इस बार के सिलेबस में। यूनिट सेकंड की बात करें एलजेब्रा में, तो जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, इस पूरे टॉपिक को इस बार डिलीट कर दिया है। ये पूरे जो टॉपिक हैं इनको डिलीट कर दिया है। और अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इक्वेशन की बात करें, तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक है पोलर रिप्रेजेंटेशन, हियर पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिलीट कर दिया गया है। एंड स्क्वायर रूट, लास्ट लाइन, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को भी इस बार सीबीएसई ने अपने सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया है। देन हम आगे बात करते हैं लीनियर इनइक्वलिटीज़ की। तो लीनियर इनइक्वलिटीज़ में कोई भी टॉपिक या कोई भी कंटेंट को इन्होंने डिलीट नहीं किया है, ये एज इट इज़ रहेगा। अगर हम बात करें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पे भी
कोई भी टॉपिक को यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं किया गया है। यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, derivation of formula for NPR and NCRs and their simple applications, ये एज इट इज़ है, इसको एक्सक्लूड नहीं किया है। लेकिन एक मेजर चेंज ये हुआ है कि जो ये आपकी बाइनोमियल थ्योरम है, इसको, इस टॉपिक को पूरा रिमूव कर दिया गया है। ये आप इस बार सिलेबस में आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा, ये आपको पढ़ना भी नहीं है। देन बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ की बात करते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में जो आपका फॉर्मूला फॉर फॉलोइंग स्पेशल सम्स हैं, लास्ट फॉर्मूला फॉर फॉलोइंग स्पेशल सम्स, इसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। देन वी विल टॉक अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो पहला जो टॉपिक है आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में बात करें तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। देन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इस टॉपिक को भी इन्होंने एक्सक्लूड किया। ये दो टॉपिक ही स्ट्रेट लाइन में एक्सक्लूडेड है। कॉनिक सेक्शन की बात करें तो कॉनिक सेक्शन में सिर्फ एक टॉपिक को इन्होंने एक्सक्लूड किया है, जो है आपका अ पॉइंट सेक्शन ऑफ कोन में अ पॉइंट, अ स्ट्रेट लाइन एंड अ पेयर ऑफ intersecting lines as a degenerated case of conic section, इस पूरे टॉपिक को इन्होंने एक्सक्लूड किया है। देन हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की। तो उसमें कोई भी टॉपिक को उन्होंने एक्सक्लूड नहीं किया है। कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन थ्री डायमेंशंस, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड सेक्शन फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा। देन यूनिट 4 की बात करें कैलकुलस की, तो यहाँ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव कोई चेंजेस नहीं है, ये एज इट इज़ है, इसमें कोई भी टॉपिक एक्सक्लूडेड नहीं है। बट एक मेजर चेंज ये है कि आपका जो ये यूनिट 5 जो है, इसको CBSE ने अपने इस बार सिलेबस में से हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। मैथमेटिकल रीजनिंग अब आपके कोर्स में नहीं है, तो आप जब प्रिपरेशन करें तो थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का। देन स्टैटिक्स की बात करें, जो यूनिट आपकी जो 6 है, जो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, उसमें आपका जो ये एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंस, इस टॉपिक को CBSE ने इस बार एक्सक्लूड किया है। एंड लास्टली अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी में एक ही टॉपिक को उन्होंने रिमूव किया है, जो है आपका एक्सियोमेटिक सेट, 1 मिनट, एक्सियोमेटिक सेट प्रोबेबिलिटी, कनेक्शन विथ अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस, इस पूरे टॉपिक को इस बार इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस बार CBSE ने कौन से टॉपिक को कंटिन्यू किया है और कौन से टॉपिक को डिलीट किया है। सो जब भी आप प्रिपरेशन करें तो ये जो नया सिलेबस है, जो ये रिवाइज सिलेबस है, जो 7 जुलाई 2020 को पब्लिश हुआ था, उसको ध्यान रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करें। एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope the content in this video is very beneficial to you, and please feel free to comment or for any query. Please like and share this video. Also subscribe my channel Maths Defined. Thank you very much for listening.